मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माया और जेमी को, जो कि कपल हैं, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और साथ में लंदन के अंदर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। अब एक दिन माया अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली माया जिसने इस दिन के लिए बहुत इंतजार और त्याग किया था। अब सेलिब्रेशन के लिए जेमी बाहर शॉप से शैंपेन लेने जाता है, जहाँ पर उसको कुछ लोकल गुंडे मिलते हैं और उसको छेड़ने लगते हैं, जिनसे ना उलझते हुए वो घर आ जाता है। लेकिन उससे चिढ़कर वो लोग घर के अंदर ही ब्रेक इन कर जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। माया वॉशरूम के अंदर ही थी और वो ये सुनकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो लोग उसको पकड़कर थोड़ा बहुत पीटते हैं, लेकिन पुलिस सायरन की आवाज आने पर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और इस चीज का बहुत ही ज्यादा डर और ट्रॉमा माया के अंदर बैठ गया था। अब हम एक सीन देखते हैं आयरलैंड के एक छोटे से टाउन का, जहाँ पर एक लेडी जिसका नाम मेव था वो खत्म हो गई थी उसके बुढ़ापे की वजह से, और उसकी बॉडी को लेने एम्बुलेंस आई हुई थी। उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर थी और तभी हम नोटिस करते हैं कि कोई सब पर नजर रख रहा था। तभी हम देखते हैं माया और जेमी को, जो कि उसी टाउन में आ रहे होते हैं। असल में मेव यहाँ पर जेमी की मैटरनल आंट होती है और उसने अपना घर जेमी के नाम कर दिया था, और उन दोनों को वैसे भी जगह चेंज करनी ही थी क्योंकि वो गुंडे वाले माहौल में रह नहीं पा रहे थे, और वो आयरलैंड आकर बहुत ही खुश होते हैं। अब तभी उनको मेव की दोस्त नियाव मिलती है, जो कि उनको घर दिखाती है और सब कुछ समझाकर एक बहुत जरूरी काम बताती है कि उनके घर के पास वाली एक वॉल है जहाँ पर गेट तो नॉर्मल लगा हुआ है, साथ ही साथ एक स्मॉल एंट्रेंस भी वहाँ पर थी, तो उन लोगों को वहाँ पर रोज ब्लड ऑफरिंग्स रखनी होगी। मींस वहाँ पर कुछ मीट वगैरह उनको रखना होगा, वो भी स्मॉल पीपल रेड कैप्स के लिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेव रोज ऑफरिंग्स रखा करती थी। लेकिन जब उसको एक आदमी से प्यार हो गया तो अपनी नई जिंदगी के चक्कर में उसने रेड कैप्स को भुला दिया और ऑफरिंग्स रखना बंद कर दिया, जिसका भुगतान उसे अपने पति और बच्ची को खोकर करना पड़ा, और उसकी बच्ची एक भयानक बीमारी से मरी थी। अब बात करें कि रेड कैप होता क्या है, तो ये बहुत ही मलेवलेंट मर्डरस गॉब्लिन टाइप चीज होती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। कहा जाता है कि आयरिश माइथोलॉजी के अंदर ये कैसल्स के अंदर या फिर ये केव्स के अंदर रहते हैं। साथ ही साथ माना जाता है कि ये अपने विक्टिम के खून के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, और इनको पोरी या फिर डंटर भी कहा जाता है। अब ये सुनकर माया को थोड़ी टेंशन हो जाती है और वो रोज मीट की ऑफरिंग्स रखने का प्रॉमिस कर देती है। अब अगले दिन वो लोग टाउन जाकर शॉपिंग करते हैं, एक गेट टुगेदर पार्टी अटेंड करते हैं, टाउन के बाकी लोगों से मिलते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगता है। अब उन्हें एक ड्रंक ओल्ड मैन मिलता है जो कि अपना नाम रोरी बताता है। खैर अब वो उनसे बात करता है और रिसेंटली घर के रूफ और बाकी रिपेयरिंग वर्क के लिए उन दोनों के कुछ लोगों को हायर किया था, जिनके बारे में वो आदमी उल्टा सीधा बोलता है, जिससे वो दोनों उससे चिढ़ जाते हैं और नियाव उस आदमी को वहां से भगा देता है। अब वो आदमी अपने घर जाने लगता है अपने पेट डॉग मॉली के साथ में। वहीं इधर नियाव माया से पूछती है कि उसने ऑफरिंग्स तो रख दी होंगी, जिस पर वो कहती है कि वो भूल गई, और नियाव उस पर काफी गुस्सा करती है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है अगर वो खुद ये नहीं कर सकती तो वहां पर वो खुद आएगी और वो ये कर देगी, लेकिन माया उसको मना लेती है कि वो अब से याद रखेगी और ये बात नहीं भूलेगी। और लगे हाथ वो नियाव को अपने साथ हुए लंदन वाला हादसा भी बता देती है और इसका रीजन भी बताती है कि क्यों वो किसी को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देना चाहती। अब हम रोरी को देखते हैं जो कि एक कैसल के पास से घर जा रहा था। तभी उसका डॉग भौंकने लगता है और आगे निकल जाता है और वो उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है, तो उसको एक रेड कैप मिलता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। अब अगले दिन उनके घर पर आते हैं वीलन, जिनसे उन्होंने रिपेयरिंग की डील करी थी, और काम करने आए थे हेड डैडी वीलन, बेटा किलियन और बेटी एशलिन, और वीलन और उसकी पहली बीवी का बेटा ओवन, जो कि थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है। अब वो लोग अपना काम शुरू करते हैं और ये दोनों मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। अब घर पर हम दोनों भाई बहन किलियन और एशलिन को देखते हैं जो कि छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज करके वैसा ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम माया और जेमी को देख पाते हैं जो कि सबसे पहले मेव की ग्रेव पर जाते हैं, और यहाँ पर उन्हें प्रीस्ट से बात करती हुई एक अजीब सी बात पता चलती है कि मेव की बेटी बीमारी से नहीं मरी थी, असल में वो बचपन में ही गायब हो गई थी, जो ये उन दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। ऐसा अब तक तो उनको यही लग रहा था कि वो बीमारी की वजह से मरी है। अब वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो रास्ते में नियाव मिलती है जो कि रोरी की सर्चिंग देख रही थी, एज वो लास्ट डे से ही लापता था। अब माया उससे पूछती है कि उसने मेव की बच्ची का झूठ क्यों बोला, जिस पर वो सच बताती है कि वो बच्ची मरी नहीं थी, बल्कि मेव की हस्बैंड की जान पर खतरा था और वो मरने वाला था, तो उसको बचाने के लिए मेव को रेड कैप से सौदा करना पड़ा, जिसकी भारी कीमत उसने अपनी बेटी के रूप में चुका दी। अब ये सब जानकर माया को थोड़ा डर भी लगता है और वो कहती है कि मेव खुद ही पागल होगी, उसने ही कुछ किया होगा, जिस पर नियाव स्ट्रांगली कहती है कि वो अपनी बच्ची को हर्ट नहीं कर सकती थी और वो एक सौदा था। अब कुछ देर में वो लोग घर आ जाते हैं और विलन भाई बहन काम
काम अच्छे से नहीं कर रहे थे और वहाँ पर वीड स्मोक कर रहे थे। तो जेमी की उनसे बहस हो जाती है और वो लोग उससे बहसबाजी करने लगते हैं, जिससे वो उनसे और चिढ़ जाता है। अब माया बात लेने जाती है तो विंडो पर पागल ओवन खड़ा हुआ था, जिससे वो डर जाती है और वो लोग तीनों बच्चों की शिकायत डैडी विलन से कर देते हैं, जिस पर वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो बच्चों से बात कर लेगा। वो दोनों घर के अंदर छोटी मोटी चोरियां भी नोटिस करते हैं और वॉशरूम वगैरह नोटिस करते हैं। तो जेमी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके अंदर लंदन वाले हादसे का गुस्सा भी भरा हुआ था और माया का ट्रॉमा का भी। अब अगले दिन विलन काम करने आता है तो ओवन से गलती से विंडो ग्लास टूट जाती है, जिसकी वजह से जेमी की किलियन और एशलिन से बहस हो जाती है। वो दोनों ओवन को भी बुरा भला कहते हैं और माया उस मासूम को संभालने की कोशिश करती है, जो कि बहुत डर गया था। तभी वहाँ पर डैडी विलन आकर उसको पीटने लगते हैं और बुरा भला बोलने लगते हैं। अब सब कुछ सॉर्ट आउट करके माया गार्डन के अंदर कुछ सब्जियां लेने जाती है और तभी उसको उस रेड कैप्स वाले डोर से रोरी के डॉग की बार्किंग सुनाई देती है और वो उस गेट के अंदर चली जाती है। अब वो आगे जाती है तो उसे वहाँ पर डॉग मॉली मिल जाता है, जो कि उसको अपने साथ कहीं एक जगह ले जाता है और ये जगह रेड कैप्स की श्राइन थी, कोई केव जैसी जगह। और अब माया को वहाँ पर किसी डेड की स्मेल भी आ जाती है, जो कि उसको समझ में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये रोरी की डेड बॉडी होगी। अब वो वहाँ से डर कर वापस आने लगती है कि तभी उसको ओवन मिल जाता है, जो कि उदास था और रो रहा था और माया उस बेचारे मासूम को दिलासा देने लगती है कि तभी वो उसको प्रपोज करने लगता है और उसे गलत तरीके से पकड़ने लगता है, जिससे वो छूटने की कोशिश करती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब वहाँ पर डरी हुई माया आती है और विलन्स जो थे वो वहाँ से जा चुके थे। तो वो जेमी से बात करती है और उसे लेकर उस रेड कैप्स वाली जगह पर जाती है। उसको बताने की कोशिश करती है रेड कैप्स के बारे में कि ओवन ने उस पर अटैक किया था। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन रेड कैप्स आए और उन्होंने उसको बचाया और ओवन को खत्म कर दिया। बट ऑब्वियसली जेमी इस पर अभी यकीन नहीं करता और उससे लड़कर पब चला जाता है। यानी कि जब ओवन ने उसके साथ में गलत हरकत करी थी तब वहाँ पर रेड कैप्स आ गए और उन्होंने ओवन को खत्म कर दिया। अब पब के अंदर तभी दोनों विलन भाई बहन आते हैं और वो लोग ओवन को ढूंढ रहे थे, तो उनका शक जेमी पर था और वो उससे बहस करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन पब के लोकल लोग उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं, एस जेमी अभी नया नया आया था और विलन पहले से ही बदनाम थे। अब इधर माया घर पर थी कि तभी वहाँ पर एक रेड कैप आता है और ओवन का कटा हुआ सर उसके सामने बड़े प्यार से रखकर चला जाता है, जैसे कि वो उसको भेंट चढ़ा रहा हो। और कुछ ही देर के बाद में जेमी घर आता है तो वो उसे इस बार पिक्चर भी दिखाती है उस रेड कैप की, जो कि उसने क्लिक करी थी। और जेमी को अब जाकर यकीन होता है, लेकिन अब उनके घर में एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। और डरने की बात ये थी कि डैडी विलन दोनों बच्चों के साथ पूछताछ करने यहाँ पर आया हुआ था कि उसका बेटा अचानक से गायब कहाँ हो गया, क्योंकि आखिरी बार वो यहीं पर था। जेमी अब उनसे बात करने जाता है और माया पीछे से चुपके से सर छुपाने जाने लगती है और उससे एशलिन देख लेती है और वो अपने डैड को भी ये बात बता देती है। अब वो तीनों घर के अंदर ब्रेक इन कर जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं और माया को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो यहाँ पर रेड कैप्स की तरफ भागती है। इधर डैडी विलन और किलियन जेमी को पकड़कर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेड कैप्स आ जाते हैं जेमी को बचाने के लिए और उन दोनों पर अटैक करते हैं। किलियन और डैडी विलन यहाँ पर एक रेड कैप को मिलकर खत्म कर देते हैं और किलियन अब नीचे कार लेने जाता है, लेकिन दूसरे रेड कैप्स वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो घायल नीचे आता है और डैडी विलन भी कार तक आ गया था, जो कि अपनी गन ले लेता है, लेकिन किलियन भागने की सोचता है और कार में बैठ जाता है, जिसे अंदर बैठा हुआ रेड कैप खत्म कर देता है। और अपने बेटे की मौत से डैडी विलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्से में बाहर जाता है। अब हम माया को देखते हैं, जिस पर एशलिन अटैक करती है, लेकिन रेड कैप्स उसको पकड़ लेते हैं और उसके पेट को काट देते हैं। जेमी अब बाहर आता है और माया को संभालता है, लेकिन अब तक डैडी विलन वहां पर आ गया था। रेड कैप्स अब उससे भी उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक को वो शूट करके खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बाकी के रेड कैप्स आकर उससे डरकर अपने साथी की बॉडी को वहां से ले जाते हैं। जेमी अब अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए लड़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन डैडी विलन उसके हाथ पर शूट कर देता है। अब तभी डैडी विलन माया के बच्चे को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर वो डॉग मॉली आकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे गन अलग गिर जाती है और माया उसे उठाकर डैडी विलन को ही शूट करके खत्म कर देती है। अब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो माया का वाटर ब्रोक हो जाता है और वो वहीं पर एक बच्ची को जन्म दे देती है। अब अगले सीन में हम जेमी को देखते हैं, जो कि कुछ सामान लेकर घर आता है और वो माया के साथ अपनी बच्ची के साथ काफी खुश था, लेकिन उसको हमेशा यही लगता रहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इस पर माया ये कहती है कि वो लोग कुछ भी सच बता दे, लेकिन लोग अपनी कहानियां बना ही लेंगे। अब जेमी घर के काम करने लगता है, विलन्स की कार ठिकाने लगाने लगता है। तभी माया ये देखती है कि उसका बच्चा पालने में नहीं है और उसके रोने की आवाज रेड कैप्स के इलाके से आ रही थी। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो असल में माया ने तब रेड कैप से डील करी थी, जिसके बदले में उन्होंने उसका बच्चा ले लिया, वो भी मोस्ट प्रेशियस प्राइस।
खैर अब वो डरते हुए उस आवाज के पीछे उनके बेस तक जाती है, उनकी श्राइन के अंदर जाती है। तो यहाँ पर उसे उसकी बच्ची और रेड कैप्स के साथ रेड कैप मदर मिलती है जो कि काफी ओल्ड थी। लेकिन ये औरत है कौन? तो असल में ये कोई और नहीं बल्कि ये मेव की वो बेटी है जो कि बचपन में ही खो गई थी। जी हाँ, और उसे रेड कैप्स लेकर चले गए थे जिसे उन्होंने पाला और अपनी एक मदर लाइका क्वीन बना लिया था। अब माया उससे अपने बच्चे की भीख मांगती है लेकिन वो नहीं मानती और वो रेड कैप्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन वो एक रेड कैप को खत्म करके उस लेडी की खोपड़ी अपने हाथों से ही तोड़ देती है, यानी कि मेव की बेटी की, और अपनी बच्ची को वापस ले आती है। अब वो उस बच्ची को जेमी को दे देती है और खुद बाहर खड़ी हो जाती है, जिसके आसपास रेड कैप्स नाच रहे थे और उसको न्यू रेड कैप मदर कह रहे थे, यानी कि उन्होंने उसको अपनी न्यू क्वीन मान लिया था। और वो उसके आसपास नाचने लगते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है और रेड कैप्स यहाँ पर उनकी ओल्ड मदर रेड कैप के स्कल से खून उसके ऊपर डालते हैं और उसका ब्लड से बैप्टिज्म किया जाता है। और अब यहाँ पर माया बन जाती है न्यू रेड कैप मदर और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनवेलकम मूवी की कहानी जो कि एक फोकलोर के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी है, यानी कि आयरलैंड के अंदर ये फोकलोर है जिसके ऊपर बेस्ड ये मूवी है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विलन्स ने माया के ऊपर अटैक किया था और जेमी को वो मारने वाले थे तो माया भागकर यहाँ पर रेड कैप्स के पास में गई थी और उन्होंने वहाँ पर अपने पति की जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। एंड ऑब्वियस ही बात है कि रेड कैप्स को यहाँ पर पेमेंट चाहिए होती है, तो पेमेंट के तौर पर उसकी बच्ची को ले गए थे। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, यानी कि वो मेव की तरह नहीं थी, तो उसने यहाँ पर लिटरली अपने हाथों से ही मेव की ही बच्ची को मार दिया, यानी कि यहाँ पर जेमी की आंटी की बेटी को। एंड ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने उनकी क्वीन को मार दिया तो वो आपको अपनी क्वीन मान लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी जो कि ये वार्नर ब्रोस की